हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक एक क्वेश्चन करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि हर नंबर के जो प्राइम फैक्टर हैं उनको जो है उनके प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला नंबर है हमारा 140। तो 140 को हम इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं 140 का प्राइम फैक्टर, देखते हैं। पहले इसको हम छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से इसका 70 टाइम जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 35 टाइम जाएगा। उसके बाद फिर अब 2 से नहीं डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए हमको इसे जो है 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 देखते हैं 7 टाइम जाएगा, उसके बाद 7 से ही डिवाइड होगा। तो इस तरह से इसका जो प्राइम फैक्टर होगा, इसका प्राइम फैक्टर होगा 140 का प्राइम फैक्टर होगा 2 × 5 × 7। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 × 5 × 7। ये इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। अब देखते हैं 56 का। तो 56 का हम देखेंगे तो यहाँ पे 156 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे ये जाएगा 78 टाइम जाएगा। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये 39 टाइम जाएगा। उसके बाद आपके बाद 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से ट्राई करते हैं तो यहाँ पे 13 टाइम जाएगा। उसके बाद 13 को 13 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसका जो प्राइम फैक्टर होगा 156 का 2 × 3 × 13। अगर हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि तीसरा हमारा क्या है। तीसरा है हमारा 3825। इसका हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। 2 से चलिए देखते हैं 3 से डिवाइड होगा। ये 3 से ये जाएगा आपका 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। उसके बाद जाएगा यहाँ पे 75। उसके बाद फिर 3 से जाएगा, इसको फिर 3 से काटेंगे, यहाँ पे जाएगा 3 × 4 = 12। इसके बाद 25 से 3 टाइम जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अब की बार 3 टाइम नहीं जाएगा, 5 से कटेगा, 8 टाइम जाएगा। उसके बाद फिर 25 5 टाइम जाएगा, फिर से 5 टाइम जाएगा, 17 टाइम, 5 से 17 टाइम जाएगा। उसके बाद 17 से ही कटेगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसका हम प्राइम फैक्टर देख सकते हैं 3825 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 17। ये इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि 5 का, इसका प्राइम फैक्टर हमें निकालना है। तो 505 का हमें निकालना है प्राइम फैक्टर। तो ये ना तो 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, सीधे 5 से ही कटेगा। तो 5 से कटेगा, ये जाएगा 1001 टाइम जाएगा। उसके बाद फिर ये जाएगा आपका 7 से कटेगा, 7 से कटेगा तो यहाँ पे आएगा 143। उसके बाद ये हमें लग रहा है कि 11 से ही जाएगा, 11 1 × 11 एंड 11 3 × 33, 13 टाइम जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 13 से ही कटेगा। तो इस तरह से इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 505 का प्राइम फैक्टर होगा 5 × 7 × 11 × 13। ये इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। ऐसे ही लास्ट इसका क्वेश्चन है 7429 का हमें निकालना है प्राइम फैक्टर। 7429
29, इसका हमें निकालना है प्राइम फैक्टर। तो क्या ये 2 से कटेगा ना, तो ये 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 7 7 7 ये जाएगा आपका 17 से। देखते हैं हम लोग 17 से एक बार कट करते हैं। 17 4 जा 68, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम जाएगा, और 17 4 जा 68 4 टाइम जाएगा। उसके बाद 17 3 जा 51 3 टाइम जाएगा। उसके बाद 17 7 जा 119, यहाँ पे 7 टाइम जाएगा। उसके बाद आपका कटेगा 19 से। 19 2 जा 38, उसके बाद 19 3 जा 57 3 टाइम कटेगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा 23 से ही कटेगा। तो इसका जो है प्राइम फैक्टर हो जाएगा 7429 का प्राइम फैक्टर 19 इंटू 23, ये हमारा इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। यानी कि हमें LCM और HCF फाइंड करना है, जो भी दोनों पेयर दिए गए हैं, और उनको वेरीफाई भी करना है कि उनका LCM इंटू HCF जो है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, उनके दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। तो सबसे पहले हम इनका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 26 का देखते हैं, 2 टाइम्स कटेगा 13 से, और 13 से 1 टाइम। ऐसे ही इसका देखते हैं 91 का, ये सीधे 7 से कटेगा 13 टाइम। उसके बाद 13 से 1 टाइम। तो इसका जो हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2 इंटू 13, यहाँ पे 7 इंटू 13। और हमें फाइंड करना है HCF। पहले देखते हैं HCF क्या आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन रहेगा वही केवल HCF होता है। तो इसका HCF हो जाएगा 13। और LCM क्या होता है, जो जितने भी नंबर्स होते हैं चाहे वो कॉमन हो या ना कॉमन हो। तो यहाँ पे 2 इंटू 7 इंटू 13, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसका HCF 14 हो जाएगा। 14 इंटू 13, 13 4 जा 52, और कैरी आएगा 5, और 13 1 जा 13 एंड 5 18 182। इसका LCM 182 हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि जो इसका LCM और HCF है, इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है कि नहीं है। तो होता है यहाँ पे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 26, एंड सेकेंड नंबर है 91, और इनका LCM क्या है 82 इंटू HCF है 13। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे जाएगा 6, यहाँ पे जाएगा 2 एंड 54 54 54 और 2 56, कैरी लगेगा 5, फिर यहाँ पे 18 18 और 5 23, और इधर 13 2 जा 26, 13 8 जा 104 प्लस 2 6, कैरी लगेगा 10,
13 एंड 10 23। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ हमारा जो ये LCM इंटू HCF है वो उनके प्रोडक्ट के बराबर है। तो चलिए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है। दूसरा देखते हैं, 510 एंड 92 का हमें फैक्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो है फैक्ट निकालेंगे। ये जाएगा 2 से जाएगा 2 5 टाइम, उसके बाद जाएगा इसको जो है हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से, उसके बाद 3 से कटेगा। तो यहाँ पे ये जाएगा 85 टाइम, उसके बाद फिर जाएगा 5 से कटेगा 17 टाइम, उसके बाद 17 से ये 1 टाइम कटेगा। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं 5 का 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ऐसे ही 92 का देखते हैं। 92 का अगर हमें निकालना है फैक्टर, तो यहाँ पे 2 टाइम जाएगा, यहाँ पे आएगा 46, फिर 2 टाइम जाएगा 23। 23 प्राइम नंबर है तो ये 23 से ही कटेगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो इसका लिख सकते हैं 2 इंटू 23। तो हम लोग पहले इसका जो है LCM देखते हैं। LCM क्या होगा, जो चाहे इसमें कोई कॉमन हो या ना कॉमन हो, हम सबको इसमें रखते हैं। तो यहाँ पे जो ज़्यादा टाइम आया रहता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 23। अब इसको हम लोग रखेंगे तो इसका जो है LCM आ जाएगा इसका LCM होगा 23460 और HCF जो होगा HCF, अब देखते हैं दोनों में कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए। तो क्या 3 दोनों में कॉमन है? 3 दोनों में कॉमन नहीं है। 5 दोनों में कॉमन है? नहीं है। 17 कॉमन है? नहीं है। 13 कॉमन है? यहाँ पे सॉरी 17 है। 13 कॉमन है? सो 23 कॉमन है। देखिए इसका यहाँ पे हमें LCM पा गए, LCM हमारा इतना आ गया। अब HCF देखते हैं। HCF दोनों में कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे 23 नहीं कॉमन है, 17 दोनों में नहीं कॉमन है, 5 दोनों में नहीं कॉमन है, 3 नहीं कॉमन है, 2 कॉमन है। तो इसका HCF जो होगा 2 हो जाएगा। अब देखते हैं इसका जो है इस नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं 510 510 इज इक्वल टू LCM हमारा इतना है 46 इंटू 2। तो ये हमारा LCM आ जाए। अब इसका जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 46920 और इधर भी ही मल्टीप्लाई करने पर उतना ही आएगा, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। तो ये इससे हमारा क्लियर हो गया कि ये नंबर जो है हमारा LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल है। अब हम लोग देखते हैं इसका फैक्ट निकालते हैं। टू से जाएगा ये 168 टाइम और उसके बाद फिर 2 से कटेगा 84 टाइम, उसके बाद फिर 2 से कटेगा 42 टाइम्स, उसके बाद फिर 2 से कटेगा 2 से गया है 2 बार और जाएगा 221। 21 यहाँ पे जो है 3 टाइम जाएगा 7 से जाएगा 1 टाइम
तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका फैक्टर होगा 36 का फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ पे 2 वन टाइम और है, 2 इंटू 1 टाइम और है 2। उसके बाद हमें 54 का फाइंड करना है। 54 का भी यहीं निकाल लेते हैं। जैसे 54 2 टाइम जाएगा 27, 3 टाइम जाएगा 9, 3 टाइम जाएगा 3 एंड 3 टाइम जाएगा 1। तो इसका आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखते हैं हम लोग एलसीएम। एलसीएम इसका क्या होगा, सबको हम लोग इसमें रखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो जो इसका एलसीएम आ जाएगा वो 3024। और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें जो सब में कॉमन हो। सब में कॉमन केवल 2 है और 3 है, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 6। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो नंबर है 336 इंटू 54 इज इक्वल टू 3024। चलिए यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा हिडन हो गया था ये। तो ये एचसीएफ आ गया, ये एलसीएम आ गया। अब एलसीएम का एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर जो आएगा 18,144, और यही नंबर इधर भी आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये प्रूव हो गया कि दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन जो है उनके प्रोडक्ट के बराबर है। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि इनका जो है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, वो भी कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखते हैं 12 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 से कटेगा 6 टाइम 3 एंड 3। तो जो 12 होगा इसका 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे 15 का देखेंगे और 21 का देखेंगे। 15 का निकालेंगे 3 टाइम जाएगा 5, 5 से 1, तो इनका 3 इंटू 5। उसके बाद इसका भी देख लेते हैं 21 का 3 टाइम जाएगा 7, उसके बाद 7 से 1 टाइम, इसका आ जाएगा 3 इंटू 7। अब इनका हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में सबको हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये इसका आ जाएगा एलसीएम। और एचसीएफ क्या होगा, इसका जो है एचसीएफ होगा जो कि दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे केवल एक ही नंबर दिख रहा है जो कि दोनों में कॉमन है, ये 3। अब ऐसे इसका देखते हैं 17 का, तो केवल ये 17 से ही कटेगा। 17, 23, 9, 29। तो एलसीएम जो इनका होगा 17 इंटू 23 इंटू 29। और एचसीएफ जो होगा ये सब में कॉमन है 1, ये एचसीएफ हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 8 का और 9 का और 25 का। अब 8 का अगर हम देखें तो 8 2 ज़ा 4, फिर 2 टाइम कटेगा, फिर 2 टाइम कटेगा, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे ही 9 का देखते हैं
3 से कटेगा 3, फिर 3 से कटेगा 1, 3 इंटू 3, 25 का भी ले लेते हैं। ये 5 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा 1, यानी कि 5 इंटू 5। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसका एलसीएम हो जाएगा और एचसीएफ जो कि सब में कॉमन हो। तो ऐसा कोई भी नंबर इसका एचसीएफ आ जाएगा 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में तो कहा गया है कि गिवन दैट एचसीएफ यानी कि 306,657 का एचसीएफ है 9, देन फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 का एलसीएम। तो हमने शुरुआत में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखिए यहाँ पे गिवन है एचसीएफ, यहाँ पे गिवन है किसका एचसीएफ, फर्स्ट नंबर है यहाँ पे 306 एंड सेकंड नंबर है 657। तो हमें बोला है कि एलसीएम इसका फाइंड करिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारा है 306 इंटू सेकेंड नंबर है 657। उसके बाद एचसीएफ हमारे यहाँ पे 9 है और एलसीएम को एज इट इज रख लेते हैं। अब ये जो है यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा 306,657 बाई 9 इक्वल टू एलसीएम। अब यहाँ पे इसको हम कट कर देंगे 3 और यहाँ पे 4 टाइम जाएगा। अब यहाँ पे 4 इंटू 5 657 बराबर एलसीएम। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 टाइम जाएगा, उसके बाद 20 एंड 21 41 2। तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, देन 3 कैरी 4, फिर 3 कैरी 4, फिर यहाँ पे 18 3 6 18 18 एंड 4 22। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा जो कि हमसे पूछा था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 के पावर n कैन
6 to power n can end with the digit 0 for any natural number n। यानी कि हमें यहाँ पे देखना है कि क्या 6 के पावर n 0 से एंड हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन में देते हैं 6 to power n can end with 0 if 2 and 5 both are its prime factor। यानी कि 6 to power n 0 से एंड हो सकता है। कब एंड हो सकता है? जब उसके 2 और 5 दोनों जो है इसके प्राइम फैक्टर हों। चलिए देखते हैं कि इसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 6 प्राइम फैक्टर 2, 3 टाइम जाएगा 2 और 3 से कटेगा। तो यानी कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 जो है इसका प्राइम फैक्टर तो 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। अगर हम लोग देखते हैं 10 में तो यहाँ पे देखिए 2 टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा। यानी कि यहाँ पे दोनों 5 टाइम जो है इसके प्राइम फैक्टर हैं, 2 एंड 5 आ रहे हैं लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं सिंस 5 is not a prime factor of 6, so therefore 6 to power n cannot end with 0। ये हमारा यानी कि 6 टू पावर n कैन नॉट एंड विथ 0, क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है प्राइम 2 लेकिन 5 नहीं है। अगर 5 होता तो ये भी इससे जो है एंड हो सकता था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो लेट x is equal to 7 into 11 into 13 plus 13 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, तो यहाँ पे 13 ये 7 11 77 इंटू 1 77 प्लस 1 78। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इसका प्राइम फैक्टर करके। इसका प्राइम फैक्टर हम लोग देख सकते हैं 78 का 2 टाइम जाएगा 39, 3 टाइम जाएगा 13 एंड 13 से 1 टाइम जाएगा। 13 से 1 टाइम जाएगा तो यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 एंड ऐसे ही दूसरे नंबर को मानते हैं y 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो हम लोग यहाँ पे 5 को कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन लेने के बाद 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, क्योंकि 5 यहाँ से कॉमन हो गया है। तो यहाँ पे 5 कॉमन इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे
तो यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा 1009। अब यहाँ पे 5 इंटू 1009, इसका फैक्टर प्राइम फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कंपोजिट नंबर ये क्यों है, क्योंकि कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो ये नंबर दिया गया है इसके एक से अधिक फैक्टर हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बोथ both numbers x and y have factors other than 1. So therefore these numbers are composite numbers। यानी कि इन नंबर के अलावा इसके एक के अलावा और भी फैक्टर हैं। 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, 13 से भी है, यहाँ 5 इससे भी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों जो है क्या है, कंपोजिट नंबर हैं। चलिए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे बताया गया है कि देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, यानी कि एक स्पोर्ट फील्ड के पास एक सर्कुलर पाथ है, एक रास्ता है जो कि गोलाकार रास्ता है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, और उस फील्ड का जो है सोनिया जो है एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, जबकि रवि जो है इसको 12 मिनट लेता है एक चक्कर लगाने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। मान लीजिए कि दोनों लोग एक ही समय पर और एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं, चलना शुरू करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जाते हैं। जैसे मान लो एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे देख सकते हैं एक सर्कुलर पाथ है। मान लो सोनिया और रवि, सोनिया और रवि दोनों, ये एक पॉइंट है, और यहीं पे ये सेम डायरेक्शन में ये लोग दोनों लोग जाते हैं, और सेम टाइम पे जाते हैं, और सेम जगह से जाते हैं। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो पूछ रहा है कि यहाँ से जहाँ से चलना शुरू किए हैं लोग, वहाँ पे कितने मिनट बाद फिर से वो मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं द मिनिमम टाइम दे विल meet is the LCM of 12 and 18। यानी कि जो इनका जो है मिनिमम जो टाइम होगा मिलने का, इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वही इनका मिलने का मिनिमम टाइम होगा। चलिए देखते हैं कि 12 का एलसीएम क्या होगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जाएगा, और सॉरी 2 टाइम जाएगा 6, 2 टाइम जाएगा 3 टाइम जाएगा 1, यानी कि 12 जो हो गया इसका
2 इंटू 3 और यहीं पे देख लेते हैं 18 2 9 3 3 फिर 3 से कटेगा लास्ट 1 तो यहाँ पे 18 का हो जाएगा 2 इंटू 3 अब हमें इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है एलसीएम एलसीएम देखिए किसका एलसीएम 12 एंड 18 का जो एलसीएम होगा वो 2 इंटू 3 होगा जो कि बराबर में आ जाएगा एलसीएम 36 सो सोनिया and Ravi meet at starting point after 36 मिनट। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, यानी कि जो उनको मिनिमम टाइम लगेगा एक स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने पर वो होगा दोनों का एलसीएम, दोनों के टाइम का एलसीएम जो कि हमारा आया है 36 मिनट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अगली क्लास में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के साथ और इसको आप लोग एक बार ज़रूर सॉल्व करिएगा ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको हर एक क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। थैंक यू।